अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर देंगे मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन। मंगी डैम पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दाना वाक़े के तसलसल में पाक फौज, एफसी और बलोचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शोबान जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 13 खारजी अपने अंजाम को पहुंच गए। 6 और 7 जुलाई को 26 ख्वारिश पहले ही जहन्नुम हासिल किए जा चुके हैं। हलाक ख्वारिश की तादाद 39 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फितनल ख्वारिश के खिलाफ घेरा मजीद तंग। ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाई के जरिए ख्वारिश के खिलाफ मुतादिद ऑपरेशन जारी। आज सुबह ख़ुज़दार ज़ैदी के इलाका में दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला पसपा। फौज और एफसी के दस्तों की बरकरफ्तार कार्रवाई के जरिए 8 दहशतगर्दों के जहन्नुम हासिल होने की मुसद्दिका इतलात मौसूल हुई। 5 से 6 मजीद दहशतगर्दों के हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में मारे जाने की भी इतलात सामने आई हैं। 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 75 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। वफाकी आईनी अदालत ने नस्ला टावर की मसमारी का सबब बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस ले लिए। वफाकी आईनी अदालत ने कराची में गैर कानूनी तामीरात केस का फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहें, गैर ज़रूरी मामलात में मुदाखलत न करें। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर समात मुकदमे से आगे बढ़कर वसी अहकामात जारी किए। सुप्रीम कोर्ट के सामने लियारी की एक गैर कानूनी तामीर शुदा इमारत की अपील ज़ेर समात थी। अदालत ने बिल्डिंग का केस पहले पूरे लियारी फिर कराची शहर तक फैला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में गैर कानूनी शादी हॉल, शॉपिंग सेंटर्स और मार्केट्स मस्मार करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी तकाज़े पूरे किए बगैर सोमोटो इख्तियार इस्तेमाल किया। पाकिस्तान, कतर समेत इलाकाई ममालिक ईरान और अमरीका में कशीदगी कम कराने के लिए मुतहरिक अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान, कतर, तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब बढ़ती कशीदगी कम कराने में मसरूफ़ अमल हैं। सालिस ममालिक जोहरी मुज़ाकरात बहाल कराने के लिए राबते सिफारती तेज़ कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराने के लिए कोशिशें जारी हैं। सालिस ममालिक मफाहमती यादाश्त को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। सदर ट्रंप कशीदगी के बावजूद तनाज़े का सिफारती हल चाहते हैं। सदर ट्रंप जोहरी मुआहदे के लिए तकनीकी मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाहां हैं। हालिया सिफारती काविशों के नतीजे में दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी में कमी देखी गई। अमरीका की ईरान पर मजीद हमलों की तरदीद। अमरीकी दिफाई हुकाम ने कहा कि ईरान में कोई फौजी कार्रवाई या फिजाई हमले नहीं किए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी दिफाई हुकाम ने यह वाज़ेह किया कि ईरान पर किसी भी किस्म के फौजी हमले नहीं कर रहे। ईरानी सरकारी टीवी का कहना है कि बंदर अब्बास में धमाकों की इतलात गलत हैं। वो शहर में धमाके की आवाज़ फिजाई दिफाई निज़ाम की कार्रवाई की थी। अलविदा रहबर आला। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की मशहद में तदफीन। शहीद सुप्रीम लीडर को इमाम अली रजा के रोज़े के अहाता में सपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा शहीद आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई। लाखों अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत, फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। शहीद सुप्रीम लीडर को अलविदा कहने इंसानों का समंदर उमड़ आया। जस्ते खाकी नजफ से ईरान के शहर मशहद पहुंचाया गया था। इराक के शहर करबला में भी आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा अदा की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे और तदफीन की 6 रोज़ा तकरीबात हुई। तकरीबात तेहरान, कुम, नजफ, करबला और मशहद में हुई। तकरीबात में करीबन 4 करोड़ 30 लाख अफराद शरीक हुए। आयतुल्लाह अली खामनाई को 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद किया गया था। आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल का बदला लिया जाएगा। पासदारान इनकलाब के सरबराह अहमद वाहिदी ने कहा कि रहबर आला की शहादत का वाकया तारीख से कभी नहीं मिटेगा, इसका हिसाब जरूर लिया जाएगा। अमरीकी और इसराइली क़यादत ये न समझे मज़ाहमत का परचम सरनगू हो जाएगा। शहदा के खून का इंतकाम और जिम्मेदारों को सजा देना ईरान का जायज़ मुतालिबा है। कमांडर खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर जनरल अली अब्दुल हई ने भी खामनाई के कत्ल का बदला लेने का ऐलान किया।
کہا قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، دشمن ایرانی قوم کے غم کو ہرگز اس کی کمزوری نہ سمجھے، ایرانی قوم کے بہادر فوجی جوان دشمن کی نیندیں حرام کر دیں گے، جلد یا بدیر ان دہشت گردانہ جرائم کے ذمہ دار عناصر سے انتقام لے کر رہیں گے۔ اور امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے سرکاری میڈیا کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ آبنہ ہرمز سے بحری جہازوں کی آمد و رفت صرف ایران کی جانب سے مقرر کردہ راستوں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ سینٹ کام نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا، ایران آبنہ ہرمز کو کنٹرول نہیں کرتا۔ بیان کے مطابق مئی کے آغاز سے اب تک امریکی افواج نے اس اہم بین الاقوامی بحری تجارتی گزرگاہ سے 800 سے زائد تجارتی جہازوں اور 380 ملین بیرل خام تیل کی محفوظ اور کامیاب نقل و حمل میں معاونت فراہم کی ہے۔ آبنہ ہرمز عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے ایک نہایت اہم بین الاقوامی آبی راستہ ہے۔ اس میں بحری آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے امریکی افواج اپنی ذمہ داریاں انجام دیتی رہیں گی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکہ کو آبنہ ہرمز اور اس سے ملحقہ علاقوں میں بحری جہازوں کی آمد و رفت میں مداخلت سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ آبنہ ہرمز میں غیر ملکی طاقتوں کا کوئی حق یا کردار نہیں ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایک بیان میں ایرانی پاسداران انقلاب کی بحریہ کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ نے کوئی فوجی اقدام کیا تو اس سے آبنہ ہرمز کو مرحلہ وار دوبارہ کھولنے کا عمل شدید متاثر ہوگا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ان ممالک کے اقتصادی مفادات کو بھی نقصان پہنچے گا جو اس راستے پر انحصار کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے کے امیدواروں نے ملاقاتیں کی، جن میں عالمی امن کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے کے امیدوار میکی سال نے وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے میکی سال کا خیر مقدم کرتے ہوئے کثیر الجہتی تعاون کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا اور عالمی امور میں اقوام متحدہ کے مرکزی کردار کے لیے پاکستان کی مضبوط اور غیر متزلزل حمایت کا بھی اظہار کیا۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے کی امیدوار نے بھی وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے کثیر الجہتی تعاون کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے منشور کے مقاصد اور اصولوں کی فروغ اور پاسداری کے لیے پاکستان کے پائیدار عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جی بی کے عوام نے ہمیشہ پاکستان سے اپنی محبت، وفاداری اور قومی یکجہتی کا عملی ثبوت دیا ہے۔ وفاقی حکومت علاقے کی تعمیر و ترقی کو اولین ترجیح دیتے ہوئے بنیادی ڈھانچے، توانائی، تعلیم، صحت، سیاست اور روزگار کے شعبوں میں ترقیاتی منصوبوں پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے جی بی اسمبلی کے اراکین نے ملاقات کی، جس میں علاقے کی ترقی، عوامی مسائل، جاری منصوبوں اور مستقبل کی حکمت عملی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کم بیک ابھی آپ کو بتائیں، سینئر تجزیہ کار اور معروف کالم نگار حفیظ اللہ خان نیازی نے ٹی وی ٹوڈے میں بطور پریزیڈنٹ شمولیت اختیار کر لی۔ حفیظ اللہ خان نیازی ملک کے معروف تجزیہ کاروں اور کالم نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ مختلف قومی اور بین الاقوامی امور پر ان کا موقف اور تجزیہ طویل عرصے سے ناظرین اور قارئین کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ بطور پریزیڈنٹ وہ ٹی وی ٹوڈے کی بہتری کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے، جبکہ جلد ہی وہ اپنے ایک نئے اور منفرد پروگرام کے ذریعے بھی ناظرین سے مخاطب ہوں گے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ حفیظ اللہ خان نیازی ملک کے معروف تجزیہ کاروں اور کالم نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ مختلف قومی اور بین الاقوامی امور پر ان کا موقف اور تجزیہ طویل عرصے سے ناظرین کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ بطور پریزیڈنٹ وہ ٹی وی ٹوڈے کی بہتری کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے، جبکہ جلد ہی وہ اپنے ایک نئے اور منفرد پروگرام کے ذریعے بھی ناظرین سے مخاطب ہوں گے، جس میں ملکی سیاست، معیشت، خارجہ امور اور دیگر اہم قومی معاملات پر جامع اور مدلل تجزیے پیش کیے جائیں گے۔
अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर एड मार्की ने ईरान के साथ जारी फौजी तनाज़े पर सदर ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाते हुए कांग्रेस से मुतालिबा किया कि अगर इंतजामिया जंग जारी रखती है तो इसके लिए माली वसाइल की फराहमी रोक दी जाए। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में सेनेटर एड मार्की ने कहा कि ट्रंप एक बार फिर ईरान पर हमले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जंगबंदी खत्म हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस पहले ही 2 जमाती बुनियादों पर इस लापरवाह जंग के खात्मे के हक में वोट दे चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप बमबारी नहीं रोकते तो कांग्रेस को जंग के लिए फंडिंग रोक देनी चाहिए। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान तनाज़े का मुनसिफ़ाना हल नागुज़ीर है। एक बयान में सरगई लावरोफ ने कहा कि फ्रीकैन के दरमियान मुआहिदा तमाम मुतल्लिका ममालिक के मफादात का अक्कास होना चाहिए। मौजूदा कशीदगी के असरात पूरी आलमी मईशत पर पड़ने लगे हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि आबने हुर्मुज़ और खलीज फार्स पर रूस का मौक़िफ़ वाज़ेह है। तमाम फ़रीकैन के मफादात और ख़दशात पर मबनी मुआहिदा ही देरपा हल है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोन पर राबता हुआ है, जिसमें खलीज खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान राबते और ताउन को जारी रखने पर इत्तफाक किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में यह कहा गया कि सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को खलीज के हवाले से अमरीका की हालिया सिफारती और दीगर पेशरफ से आगाह किया। नेतन्याहू ने गुफ्तगू के दौरान तुर्किया के सदर और उनके साथियों की जानिब से इसराइल के वजूद के खिलाफ दिए गए बयानात पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इसराइल की सरहदों के साथ सिक्योरिटी जोन बरकरार रखना जरूरी है। और वहाँ आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 37 करोड़ 59 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक वर्ल्ड बैंक 10 साला तवानाई प्रोग्राम के पहले मरहले के लिए फंड्स फराहम करेगा। माली मुआवनत बिजली की तरसील का निज़ाम बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी। रकम से कौमी पावर ग्रिड को जदीद बनाने का मंसूबा शुरू किया जाएगा। मंसूबे से बिजली की बंदिश में कमी लाने में मदद मिलेगी। आलमी बैंक के मुताबिक विंड पावर की मजीद 640 मेगावाट बिजली कौमी ग्रिड में शामिल होगी। मंसूबा काबिल तजदीद तवानाई के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। जदीद ट्रांसमिशन निज़ाम से बिजली की लागत कम करने में मदद मिलेगी। मंसूबा घरेलू, सनती, तिजारती सारफीन को बेहतर बिजली फराहमी में मुआवन होगा। एलामिया के मुताबिक प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में बिजली के निज़ाम को मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक मजीद महफूज बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें दोनों वज़ीर दाखिला ने मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। ईरान अमरीका तनाज़े और मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पुलिस अफसरान की ट्रेनिंग और एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर भी गुफ्तगू की गई। साइबर क्राइम्स और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को खूब सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि अल्लाह के फजल करम से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। हमने बाहमी रवाबत को मज़ीद मुस्तहकम करने के नए मौक़े से फ़ायदा उठाना है। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ यौम एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की अपील पर आज मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत में कमी न करने के खिलाफ अवामी एहतजाज होगा। आटा, LPG कीमतों में इजाफा और महंगाई के खिलाफ भी एहतजाजी मुजाहरे होंगे। एहतजाजी मुजाहरे तमाम सूबाई डिवीजनल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान इचरा लाहौर में मुजाहिरीन से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आला KP के मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने KP ओपन वाईफाई मंसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। इब्तदाई मरहले में पेशावर में सरकारी अस्पतालों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मकामात पर मुफ्त वाईफाई फराहम किया जाएगा। KP की तमाम सरकारी जामियात और कॉलेजेस में भी मुफ्त वाईफाई फराहम करने का ऐलान करते हुए वज़ीर आला KP का कहना है कि पहले मरहले में पेशावर के तमाम अहम सरकारी मकामात पर मुफ्त वाईफाई फराहम करेंगे। KP तकरीबन 70 से 80% डिजिटल गवर्नेंस की जानिब पेशरफ्त कर चुका है। हुकूमत तमाम सरकारी खिदमात को मरहलावार पेपरलेस बना रही है। इंटरनेट नौजवानों के लिए रोजगार और कारोबार के नए मौके पैदा कर रहा है।
वहां कोयटा में BA मॉल के करीब जारी धरना कमेटी से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने मुलाकात की और कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना कमेटी और शोहदा के लवाहिकीन ने वज़ीर आला की दरख्वास्त पर एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी धरने के मकाम पर पहुंचे, जहां उनके हमरा सूबाई वज़ीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़, सेनेटर मंजूर काकड़ और कमिश्नर कोयटा शाहसेब काकड़ भी मौजूद थे। धरना कमेटी से मुज़ाकरात सूबाई वज़ीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ की सरबराही में किए गए। इस मौका पर मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि वो पहले दिन से धरना कमेटी के साथ राबते में थे और आइंदा भी अवाम के साथ खड़े रहेंगे। मेरा ताल्लुक आपसे और आपके बुजुर्गों से है, ये रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। मैं अपनी अवाम के शाना बशाना था, हूँ और रहूँगा। वज़ीर आला ने कहा कि अगर हुकूमत से कोई गलती हुई तो उसे तस्लीम किया जाएगा और इसका अजाला भी किया जाएगा। नाज़रीन, बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको खबर देंगे टीवी टुडे कराची ब्यूरो ऑफिस में कुरान ख़वानी और दावत हलीम का एहतमाम किया गया। इस मौका पर मुल्की सलामती और इदारे की तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। चेयरमैन टीवी टुडे मियाँ ज़हूर अहमद वट्टू, मैनेजिंग डायरेक्टर हक नवाज घुमन, इंचार्ज ब्यूरो अहमद मुआज़ टोकर समेत टीवी टुडे की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे मियाँ खुरम शहजाद। जी बताइएगा। जी, आज मैं मौजूद हूँ टीवी टुडे कराची ब्यूरो के ऑफिस में। यहाँ आज दुआ और कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया। आइए आपको बाकी भी टीम से जो है ना मुलाकात भी करवाते हैं और क्या क्या इंतजामात किए गए उनसे भी जो है ना। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं टीवी टुडे कराची ब्यूरो के ऑफिस में चीफ क्राइम रिपोर्टर सलमान साहब। सलमान हाशमी साहब, आज कैसा जो है ना, आज कैसा दिन है? जुम्मतुल मुबारक भी है, न्याज़ हलीम भी है, कुरान ख़वानी भी है, तो क्या कहना चाहिए आप? माशाल्लाह बहुत मुक़द्दस दिन है आज, मौला सज्जाद की शहादत का भी दिन है और आज के मौके पर नवेद अब्बास शाह साहब ने जो मेहनत की है वो रंग लेकर आ गई है। तो बहुत मशकूर हैं टीवी टुडे के और इंतज़ामिया के और बिलखुसूस नवेद शाह साहब के। उन्होंने इस काबिल समझा कि चीफ़ क्राइम रिपोर्टर का ओहदा हमें दिया। तो इंशाअल्लाह ताला भरपूर कोशिश करेंगे अपने फ़राइज़ जो भी हमारे ज़मरे में आता है इंशाअल्लाह ताला उसको बरवेकार लाकर टीवी टुडे का नाम रोशन करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले तमाम मेम्बरान को, तमाम मेरे रिपोर्टर हजरात और जो देखने वाले लोग हैं सबको मेरा सलाम। ख़बरों की दुनिया के अंदर एक अच्छा इजाफ़ा है टीवी टुडे और जो लोग ने इस इंतज़ाम को संभाला है जिसमें नवेद अब्बास शाह और बज़ात खुद आप मियाँ खुरम शहजाद और सलमान हाशमी, जावेद अब्दाली साहब, अदील साहब, समी साहब इंतहाई मेहनती और अच्छे मेहनत करने वाले लोग हैं और उम्मीद यही करते हैं कि इंशाअल्लाह दिन रात मेहनत करके हम चैनल को कामयाबी की बुलंदियों पर चढ़ाएंगे। सीनियर मेंबरान, MD टीवी टुडे, इंचार्ज ब्यूरो पाकिस्तान और मेरे ख़ास तौर पे इंचार्ज जो है नुमाइंदा खसूसी मियाँ खुरम शहजाद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमेशा टीवी टुडे का नाम रोशन रहेगा और ता क़यामत तक जब तक टीवी टुडे मौजूद है इंशाअल्लाह अच्छे लफ्ज़ों में और अच्छी टीम के साथ याद किया जाएगा। जी, ये थे पीरज़ादा नवीद अब्बास शाह साहब जिन्होंने मियाँ ज़हूर वट्टू साहब के लिए, MD साहब के लिए, इंचार्ज ब्यूरो नुमाइंदगान के लिए और पूरी टीम के लिए, बिलखुसूस टीवी टुडे के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात और इस अज़म का अदा किया कि इसको लेके बुलंदियों तक जाएंगे और एक चमकता दमकता मीडिया की इंडस्ट्री में टीवी टुडे सितारा रहेगा। जी ठीक है खुरम शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको खबर दें, पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल और तवानाई की सनत में एक नए दौर का आगाज़। निपॉन HEV ने जदीद जापानी हाइड्रोजन मोबिलिटी टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और जदीद बैटरी सोल्यूशंस पाकिस्तान में मुतारिफ करा दिए। इफ्तिताही तकरीब के मेहमानान ख़ुसूसी साबिक वफाकी वज़ीर और मुमताज़ कारोबारी शख्सियत SM तनवीर और FPCCI के रीजनल हेड ज़की एजाज थे, जबकि जापान और पाकिस्तान से निपॉन के आला हुकाम, UBL के नुमाइंदगान, सनतकारों, सरमायाकारों और मीडिया नुमाइंदगान ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा सोलर एंड स्टोरेज एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए रीजनल हेड ज़की एजाज, निपॉन जापान के ग्रुप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हारिस खान और निपॉन पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड आमिर रजा जैदी ने कहा कि जदीद हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी का आगाज़ पाकिस्तान के लिए अहम संग मेल है। कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस हैं, उन एनर्जी क्राइसिस को EV के थ्रू कवर करने की कोशिश की जा रही है और हम भी जो पहले ये EV गाड़ी और बाइक्स ही लाए हैं, जो कि पहली बात है कि मार्केट से बहुत ज़्यादा सस्ती है, कोई कम्पीट ही नहीं कर सकता।
लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए वो न्यू एनर्जी व्हीकल हमने लॉन्च की है। अब से कुछ अर्से बाद जब हमारे टेस्ट हाइड्रोजन के फाइनल हो जाते हैं तो हम इन गाड़ियों से और बाइक से बैटरीज रिकॉल करके इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल इंस्टॉल कर देंगे और ये गाड़ी प्योरली हाइड्रोजन पे चलेगी। जहाँ तक आपके प्राइसेस का क्वेश्चन है, दे आर वेरी रीजनेबल, कंपैटिबल टू एनी अदर कंपनी और एंड अबाउट। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए टीवी टुडे।